हेलो एवरीवन, ये वीडियो अमृता प्रीतम के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। अमृता प्रीतम एक इंडियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और पोएट थी और इनका ज़्यादातर जो राइटिंग वो पंजाबी और हिंदी में पब्लिश हुआ। शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल पंजाबी पोएट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ द 21st सेंचुरी। सो ये 21st सेंचुरी की पहली फीमेल पंजाबी पोएट और नॉवेलिस्ट के रूप में भी जानी जाती है। इनका जन्म गुजरनवाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। एंड शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ राज बीबी एंड करतार सिंह हितकारी। इनके फादर का नाम करतार सिंह हितकारी था और माँ का नाम राज बीबी था। इनकी मदर बाय प्रोफेशन स्कूल टीचर थी और इनके फादर एक पोएट थे और एक ब्रज भाषा जिसके वो स्कॉलर भी थे। अमृता's मदर डाइड इन 1930 व्हेन शी वाज 11। सो अमृता प्रीतम के लाइफ में ये पहला ट्रेजिक सिचुएशन था जब उनकी माँ का डेथ हुआ, जब अमृता प्रीतम केवल 11 साल की थी। और अमृता प्रीतम सिंस हर चाइल्डहुड शी स्टार्टेड राइटिंग, कंपोजिंग पोएम्स। और उसी के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि 1936 में इनका पोएम पब्लिश होता है, एंथोलॉजी ऑफ पोएम, जिसका नाम है अमृत लहरा इमॉर्टल वेव्स। और ये केवल जब वो 16 ईयर्स की थी तभी ये पब्लिश होता है। एंड द सेम ईयर इनका शादी भी होता है प्रीतम सिंह से, जो कि एक एडिटर थे। और इन दोनों का, यानी अमृता प्रीतम और प्रीतम सिंह, इन दोनों का जो एंगेजमेंट हुआ वो चाइल्डहुड में ही हो गया था। एंड सी चेंज हर नेम फ्रॉम अमृत कौर टू अमृता प्रीतम, और इसी टाइप से ये अमृत कौर से अमृता प्रीतम बनी। She started her journey as a romantic poet, but soon she became part of the progressive writers movement. इनका जो लिटरेरी करियर था वो रोमांटिक पोइट्स के रूप में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बंगाल में ये हुआ और उसमें को वो ज्वाइन की। और ये जो जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ हुआ, जो भी इंसिडेंसेस हुआ, वो आपके उनके कलेक्शन लोक पीर में देखने को मिलता है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ, पीपल्स एंग्विश, जो कि 1944 में ये पब्लिश होता है। इस कलेक्शन में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वॉर टॉर्न इकोनॉमी आफ्टर द बंगाल फेमिन, जो कि 1943 में हुआ। एंड दिस कलेक्शन, इसमें आपको देखने को मिलता है, इट शोज द फेमिन कंडीशन इन बंगाल ड्यू टू द वर्ल्ड वार सेकेंड। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो बंगाल में कंडीशन था उसके बारे में आपको देखने को मिलता है, जिसमें millions of people died of starvation, malaria, and the other disease. The partition of India in 1947 left Amrita Pritam as a refugee, and when she left Lahore and moved to New Delhi in 1947. So 1947 ये काफ़ी इनके लिए क्या, पूरे कंट्री के लिए काफ़ी एक ट्रेजिक सिचुएशन था एट दैट टाइम। वो पाकिस्तान से, यानी लाहौर से वो दिल्ली आई 1947 में। And in 1947, while she was pregnant with her son, she was traveling from देहरादून to दिल्ली। और इसी पीरियड में जब दिल्ली आने के बाद जब वो ट्रैवलिंग कर रही थी देहरादून टू दिल्ली, उसी में उन्होंने ट्रेन में ही आज अक्का वारिशानु एक पोएम को कंपोज किया, आई आस्क वारिशा टुडे। ये काफ़ी पॉपुलर इनका पोएम था, विच विजुअलाइज द हॉरर ऑफ पार्टीशन। चूँकि एट दैट टाइम ये काफ़ी ट्रेजिक सिचुएशन था, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसमें हम लोग जानते हैं कि किस टाइप से वुमेन का एबडक्शन हुआ, रेप हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्टेड थी। और इस पोएम में आपको ये उनका जो भी पार्टीशन के ट्रेजिकल सिचुएशन है उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है। दिस पोएम वाज एड्रेस टू द सूफी पोएट वारिशा, और इसमें उन्होंने वारिशा को भी एड्रेस किया इस पोएम को, इस पोएम में उन्होंने। सो अमृता प्रीतम्स पंजाबी नॉवल जो कि पिंजर, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये 1950 में आया, जो ओरिजिनली ये पंजाबी में लिखा गया, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो खुशवंत सिंह के द्वारा किया गया। सो खुशवंत सिंह का भी एक फेमस पार्टीशन नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान, और खुशवंत सिंह ही ने अमृता प्रीतम के पंजाबी नॉवल पिंजर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। सो पिंजर जो नॉवल है ये एक हिंदू गर्ल पे बेस्ड है जिसका नाम पूरो है। पूरो इस नॉवल में सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में है, वो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल में। एंड पूरो का एबडक्शन होता है एक मुस्लिम मैन के द्वारा जिसका नाम राशिद है। सो पूरोज पेरेंट्स रिफ्यूज
to accept her when she managed to escape from Rasidom. पूरो के पेरेंट्स पूरो को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका एबडक्शन हुआ था. सो इन दोनों के बीच में किस टाइप से एट दैट टाइम लॉट्स ऑफ वुमेन वेयर एबडक्टेड एंड उनके जो पेरेंट्स थे वो जिनके वो चिल्ड्रन थे या गर्ल्स थी उनको वो लोग एक्सेप्ट करने से मना कर दिए एट दैट टाइम, द टाइम ऑफ पार्टीशन. सो ये उसी पे बेस्ड है. ये जो इनका नॉवेल है, फेमस नॉवेल पिंजर है. एंड दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ पार्टीशन, माइग्रेशन, मैरिज, loss of dreams, loss of identity, exploitation, abduction and other women issues. So इस नॉवेल में केवल एक ही थीम आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल पार्टीशन नहीं बल्कि इसमें माइग्रेशन देखने को मिलता है, मैरिज, लॉस ऑफ ड्रीम्स है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, एक्सप्लॉयटेशन, एबडक्शन. सो और भी जो भी वुमेन इशूज हैं इनके बारे में ये नॉवेल बेस्ड है. उस बहुत सारे थीम है इस नॉवेल में. So Amrita Pritam worked until 1961 in All India Radio, Delhi. और अमृता प्रीतम 1960, ये ईयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इस ईयर तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम किया पंजाब की ओर से. एंड इन 1961 हर डाइवोर्स टुक प्लेस, उनका डाइवोर्स होता है उनके हस्बैंड से. एंड मेनी ऑफ हर स्टोरीज एंड पोएम्स ड्यू ऑन द अनहैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिज. और उसके बाद जो भी इनका पोएम और जो भी कंपोजिशन स्टोरीज वगैरह आया उसमें आप देखेंगे कि किस टाइप से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है जो उनका अनहैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज था उसको. एंड हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज एंड सेवरल अदर लैंग्वेज फ्रॉम पंजाबी एंड हिंदी. बाद में उनके बहुत सारे वर्क का ट्रांसलेशन हुआ जो कि पहले पंजाबी और हिंदी में था, उसके बाद उसका इंग्लिश, फ्रेंच और अभी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ. अभी हम लोग कुछ जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसको देख लेते हैं जो कि अमृता प्रीतम को दिया गया, जिसमें पंजाब रत्न अवार्ड है. ये पहली ऐसी राइटर थी, ना केवल फीमेल बल्कि ऐसी राइटर थी जिनको पहला ये पंजाब रत्न अवार्ड दिया गया. एंड दूसरा जो अवार्ड मिला इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1956 में सुनहरे के लिए दिया गया. उसके बाद पद्म श्री इनको दिया गया 1969 में. उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1982 में दिया गया कागज ते कनवास, जिसका इंग्लिश द पेपर एंड द कनवास है. उसके बाद 2004 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया. सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग अमृता प्रीतम्स biography and works. Hope it will be helpful for your examination. Thank you all of you.